एक क्वेश्चन आया है IIT JEE एडवांस 2019 में। उसने दिया हुआ है एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स लग रहा है अल्फ़ा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फ़ा एक्स जे कैप न्यूटन, और अल्फ़ा दे रखा है -1 न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स लगा हुआ है पार्टिकल पे और पार्टिकल मूव कर रहा है A से B, B से C, C से D, D से E, E से F और F से A। तो टोटल वर्क पूछ रहा है वो, A से लेके B, C, D, E, F, A तक टोटल वर्क चाहिए। A, B, B, C, C, D, D, सारे वर्क लेके टोटल वर्क पूछ रहा है। अब वर्क के बारे में आपको एक तो ये डेफिनेशन मालूम है F डॉट डी, और अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क इज इक्वल टू 0 होता है। अब जब इसमें A से B के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो x डायरेक्शन में फोर्स है उससे तो वर्क होगा, और जो y डायरेक्शन में फोर्स है वो 90 डिग्री होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो A से B तक केवल हमने x डायरेक्शन वाला फोर्स लेना है, y डायरेक्शन वाला तो परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो जब A से B तक वर्क निकालेंगे, वर्क A टू B, दैट इज इक्वल टू फोर्स अलोंग x एक्सिस इंटू dx और इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। A से B तक y के अलोंग जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होगा, उससे वर्क नहीं होगा। और Fx कितना है? अल्फा वाई इंटू dx और लिमिट x1 इज इक्वल टू कितना है? 0, और x2 कितना है? 1। इसकी वैल्यू रख देंगे, y बाहर ले लो, dx इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, अल्फा y कितना है? जब A से B चल रहे हैं तो ये y कितना है? 1 है ये, और dx का इंटीग्रेशन x होगा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस 0। A से B तक वर्क आ गया। अब A से B तक हमने वर्क निकाला। अब हम निकाल लें वर्क B से C तक। अब B से C तक तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग है, तो जो x के अलोंग फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो उससे तो वर्क होगा नहीं। तो अब B से C तक के वर्क निकालने के लिए हम y के अलोंग फोर्स लेंगे। नाउ वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू फोर्स अलोंग y dy इंटीग्रेशन, अब लिमिट यहां से यहां तक। B के लिए y कितना है? B के लिए y 1 है और C के लिए y 0.5 है। और कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, y के अलोंग फोर्स, दैट इज ट्वाइस अल्फा x dy और लिमिट y1 इज इक्वल टू 1 से y2 इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा x
डी वाई 0.5 से 1 से 0.5 ट्वाइस अल्फा, यहां से यहां x कितना है 1, और ये डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा y, और लिमिट 1 से 0.5 इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये -0.5 आएगा तो ये माइनस अल्फा हुआ, माइनस अल्फा आ गया ये, तो बी से सी तक आ गया माइनस अल्फा। उसके बाद अब आप वर्क कौन सा निकाल रहे हैं, सी से डी तक W वर्क डन बाय द फोर्स सी से डी। अब डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, तो वाई के अलोंग जो फोर्स होगा वो तो 90 डिग्री हो गया, उससे तो वर्क होगा नहीं। तो सी से डी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट सी से डी तक चल रहे हैं, लिमिट किसके टर्म्स में रखेंगे, एक्स के टर्म्स में। कहां से कहां तक, 1 से 0.5, x1 से x2 तक, और x1 कौन सा है 1, और x2 कितना है 0.5, fx कितना है अल्फा y dx, y तो कांस्टेंट है यहां से यहां तक, तो y बाहर ले लेंगे, और ये 1 से 0.5 इज इक्वल टू अल्फा, यहां पर y की वैल्यू 0.5, dx का इंटीग्रेशन x होगा 1 से अल्फा इंटू 0.5, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.5 माइनस 1, ये 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 ये 0.5 ये माइनस का, तो अल्फा इंटू 0.25 माइनस का इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 4 हो जाएगा। ये यहां से 100 कर लो 1/4 हो जाएगा। तो सी से डी तक वर्क आ गया आपका माइनस अल्फा डिवाइड बाई 4, सी से डी तक वर्क आ गया। इसके बाद अब आप कौन सा वर्क निकाल रहे हैं, अब आप निकाल रहे हैं वर्क डी से ई, डी से ई तक वर्क होगा। अब डी से ई तक डिस्प्लेसमेंट वाई के अलोंग है, तो एक्स के अलोंग जो फोर्स है उससे तो वर्क होगा नहीं, 90 डिग्री पे होगा वो, तो अब ये लेंगे एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2। एफ वाई कितना है ट्वाइस अल्फा एक्स डी वाई, और लिमिट y1 से y2, और y1 कितना है 0.5, y2 कितना है y2 कितना है 0। ये हमने बाहर इसलिए ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहां से यहां तक x कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा, x की वैल्यू यहां पर कितनी है 0.5, और y का dy का इंटीग्रेशन y
इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फ़ा 0.5 और ये माइनस का रह गया 0.5 0.5 इंटू 0.25 इंटू 2 0.52 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा? ये आ गया ट्वाइस अल्फ़ा माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 0.5 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये हट के 10 हो जाएगा, 5 से 2 जाएगा, तो ये माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ गया। फिर अब वर्क चाहिए हमको ई से एफ तक, वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम ई टू एफ। अब ई टू एफ में डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग है, एक्स के अलोंग है तो एफ वाई तो लेंगे नहीं, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसके लिए वाई कितना हो गया, ये वर्क निकाल रहे हैं तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया, एफ एक्स अल्फा इंटू 0, जो वाई है वाई इज इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स तो 0 हो गया और एफ वाई जो है वो होगा परपेंडिकुलर, तो ई से एफ तक वर्क कितना होगा, 0। ई से एफ तक वर्क 0 होगा क्योंकि यहां से यहां चल रहे हैं एक्स के अलोंग, तो एफ वाई तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये तो लेंगे नहीं, इससे तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और ये वाला लेंगे तो ये फोर्स कितना है, वाई कितना है ई से एफ तक 0, तो फोर्स ही 0 है, तो वर्क ई से एफ तक 0 है। और जो आपका वर्क निकाल रहे हैं एफ से ए तक, डब्ल्यू एफ से ए तक निकाल रहे हैं, इसमें भी वही चक्कर है, चल किस तरफ रहे हैं, वाई के अलोंग, तो जो एक्स के अलोंग फोर्स है वो तो परपेंडिकुलर होगा, वो तो 90 डिग्री पे होगा, उससे तो वर्क होगा नहीं। और जो ये वाई के अलोंग जो फोर्स लेंगे तो वाई के अलोंग फोर्स ट्वाइस अल्फा एक्स, और एक्स इज इक्वल टू कितना है, ई से एफ के अलोंग 0, तो एफ वाई बराबर क्या हो गया, 0, तो वाई के अलोंग तो फोर्स ही 0 हो गया और दूसरा वाला फोर्स है परपेंडिकुलर, तो एफ से ए तक वर्क कितना होगा, 0, तो एफ से ए तक वर्क 0 होगा। तो टोटल वर्क आप कह रहे हैं, टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना होगा, एक तो अल्फा डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी टू सी प्लस डब्ल्यू सी टू डी प्लस डब्ल्यू डी टू ई प्लस डब्ल्यू ई टू एफ प्लस वर्क एफ टू ए से बी तक वर्क है कितना, अल्फा। बात सही भी है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। फिर बी से सी तक कितना निकाला, माइनस अल्फा, सी से डी तक कितना है, माइनस अल्फा बाई 4, डी से ई तक कितना है, माइनस अल्फा बाई 2, ई से एफ तक कितना है, 0, एफ से ए तक कितना है, 0, तो ये अल्फा से तो अल्फा ही कैंसिल हो गया,
ये माइनस अल्फा बाई 4 और ये माइनस अल्फा बाई 2, तो -3 अल्फा बाई 4 हो गया। और अल्फा दे रखा है उसने -1, तो -3/4 इंटू -1 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75 जूल। इतना वर्क आ गया, प्लस 0.75 जूल आ गया। सिंपल डेफिनेशन से वर्क निकाल रहे हैं। उसने IIT JEE 98 में क्वेश्चन दिया है, ए फोर्स F इज इक्वल टू -KY I कैप प्लस X J कैप acts on a particle moving in XY plane. Starting from origin, particle is taken along positive x-axis to a point A0. ओरिजिन से A0 पे ले गया एंड देन पैरेलल टू द y एक्सिस टू ए पॉइंट A, A। मतलब यहाँ से पहले यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, और ये दे रखा उसने फोर्स। तो जो फोर्स दिया हुआ है उसने वो दे रखा है -KY I कैप प्लस X J कैप, -KY I कैप -KX J कैप। तो ये तो Fx हो गया और ये फोर्स हो गया y एक्सिस के अलोंग। दो फोर्स लग रहे हैं। तो जब 0 से ओरिजिन से A,0 तक मूव करेंगे तो जो ये फोर्स लग रहा है इसका जो ये y एलोंग के y एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है ये नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। तो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट आप चल रहे हैं अभी किधर, ओरिजिन से A,0 तक। तो इस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से यहां ले रहे हैं तो फोर्स दो लग रहे हैं, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग। तो y के अलोंग नेगेटिव y एक्सिस में है और डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग है, तो इस फोर्स से वर्क नहीं होगा। इस फोर्स से वर्क हो जाएगा 0, बिकॉज इसके लिए डिस्प्लेसमेंट से थीटा होगा 90 डिग्री, बाई डेफिनेशन मालूम है। और x के अलोंग जो फोर्स है वो दे रखा है Fx इज इक्वल टू -KYI। अब y तो यहां से यहां चलेंगे ओरिजिन से A,0 तक, तब y 0 है तो ये 0 हो गया। तो एक तो फोर्स परपेंडिकुलर है y वाला, और जो x के अलोंग फोर्स लगना है वो मैग्नीट्यूड में 0 है। तो टोटल वर्क इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 0 है। 0 से A,0 तक कुल मिला के वर्क 0 है। अब वो कहता है इसको पैरेलल टू y एक्सिस ले गए। तो जब पैरेलल टू y एक्सिस ले गए, अब जो x के अलोंग फोर्स लग रहा है -KYI के नेगेटिव एक्सिस की अलोंग लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं आप पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, तो इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इस फोर्स से वर्क नहीं होगा। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इससे वर्क नहीं होगा। और जो ये वाला फोर्स है हमारा Fy, उसके लिए x इज इक्वल टू है a, तो मैग्नीट्यूड में तो हो गया वो Ka और -j है डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में -KAJ इतना फोर्स लग रहा है। वर्क डन A,0 से A, तक निकालना है। डेफिनेशन है आपकी वर्क इज इक्वल टू F.D। इससे तो 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री हो गया, और इससे ले रहे हैं Fy डॉट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस
एफ वाई कितना है आपका माइनस के ए जे, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये ए कोमा ए है, ये ए कोमा 0 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ए हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। जो डिस्प्लेसमेंट है ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, डी ले लो, डी इजिकल टू ए जे है डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, इजिकल टू माइनस के ए स्क्वायर जे डॉट जे, और ये मालूम ही है जे डॉट जे तो 1 होता है, तो कितना आ गया माइनस के ए स्क्वायर, इतना वर्क आ गया। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करेंगे हम, बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। IIT JEE 2000 JEE एडवांस 2013 में क्वेश्चन आया है। एक पार्टिकल है जो ए रेडियस के सर्किल में अंडर दिस फोर्स मूव कर रहा है। फोर्स दिया हुआ है उसने के एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 जे कैप, ये दिया हुआ है उसने। फोर्स दे रखा है और वो कहता है ए रेडियस के सर्किल में पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर दिस फोर्स, और यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क निकालना है। तो यहां से आपने कोई एक पॉइंट लिया एक्स वाई, रेडियस उसने दे रखी है ए, तो ये तो हमारे पास में ये तो x हो गया यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये हो गया y, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दो, 3/2 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो जो फोर्स है वो एक्चुअल में एफ इज इक्वल टू लग रहा है के एक्स, ये कितना हो गया ए क्यूब प्लस के वाई जे कैप ए क्यूब, तो ये हमारे पास में एफ एक्स हो गया, के एक्स डिवाइड बाई ए क्यूब आई कैप, और एफ वाई हो गया के वाई ए क्यूब जे कैप। ये आ गया एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, और यहां से यहां तक इसको मूव कराना है। तो वर्क के लिए हम जो है, मालूम है हमें कि वर्क के लिए अलोंग एक्स एक्सिस डिस्कस करेंगे, तो वर्क बराबर होगा एफ एक्स डी एक्स, x1 टू x2 बाई डेफिनेशन। एफ एक्स कितना है के एक्स आई कैप डिवाइड बाई ए क्यूब डॉट डी एक्स आई कैप, और लिमिट कहां से कहां तक, यहां पर x कितना है a,
और यहाँ पर x कितना है 0। तो वर्क आ गया अलोंग x एक्सिस i डॉट आई 1 हो जाएगा के ए क्यूब, कॉन्स्टेंट है x dx i डॉट आई और लिमिट a से 0। ये फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 1 है, और ये इज इक्वल टू के डिवाइड बाई ए क्यूब। इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और लिमिट a से 0 इज इक्वल टू के ए क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई अपर लिमिट रखी हमने और माइनस करके लोअर लिमिट रखी, डिवाइड बाई 2 है ही है। तो ये कितना आ गया माइनस के डिवाइड बाई ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, एक वर्ग तो ये आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल ने वाई एक्सिस के अलोंग भी किया है डिस्प्लेसमेंट, तो अलोंग वाई एक्सिस वर्क इज इक्वल टू एफ वाई डॉट डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2। एफ वाई कितना है के डिवाइड बाई ए क्यूब वाई जे कैप डॉट डी वाई जे कैप इंटीग्रेशन y1, यहाँ कितना है y1 0 और यहाँ कितना है a, तो ये कितना आएगा k डिवाइड बाई ए क्यूब वाई डी वाई एंड जे डॉट जे, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक, ये फिर 1 है, तो ये कितना आ गया k डिवाइड बाई ए क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और 0 से a तक इज इक्वल टू k डिवाइड बाई ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाई 2 बराबर k बाई ए। ये पॉजिटिव है और अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो कुल मिला के वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया माइनस के बाई ए प्लस के बाई ए इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी बात को ऐसे भी कह सकते थे हम डायरेक्ट कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है और ए रेडियस है, तो जो फोर्स है वो फोर्स आया हमारा के एक्स डिवाइड बाई ए क्यूब आई कैप प्लस के वाई जे कैप डिवाइड बाई ए क्यूब। तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैथमेटिकली ये जो इक्वेशन बता रही है हमको, फोर्स रेडियस के अलोंग आ रहा है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, तो फोर्स की ये डायरेक्शन आई, फोर्स की ये डायरेक्शन आई, और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन है, सर्किल के अलोंग चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है, फोर्स आ रहा है रेडियली आउटवर्ड और डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंट के अलोंग 90 डिग्री है। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि यहां से यहां तक वर्क 0 होगा, बिकॉज टोटल फोर्स किसी भी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है रेडियली आउटवर्ड और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग है, तो वर्क 0 लगेगा। ये भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शामिल है थोड़ा इसमें। अगर आपने मैथमेटिक्स किया हुआ है तो क्वेश्चन बहुत इजी है।